यस स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में रेशियो इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट की थी, हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने साद, खालदा एंड माहीन की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी और जर्नल बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। और हमने एक बात को ऑब्जर्व किया था कि जब क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन हो तो फिर हम उसके ज़रिए हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट गिवन थी, रेशो गिवन थे, हमने सम ऑफ रेशो किया था और सम ऑफ रेशो करने के बाद फर्म का टोटल कैपिटल था और हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट इस तरह कैलकुलेट की थी, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल रेशो। इस तरह हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी और जर्नल और बैलेंस शीट बनाई थी। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाला क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, कॉपी कर लें इसको। और विद द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रुपीज़ गिवन है यहाँ पे 24 lakhs और रेशो गिवन है इनके 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, एंट्री बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, प्रैक्टिस करें अकाउंटिंग की। प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा आपसे। आज हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, वही अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्मेशन। और आज हम अपने टॉपिक में एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज एक डिफरेंट क्वेश्चन में जो बात की गई है, कहते हैं मुमताज़, इसहाक एंड खुर्शीद एग्री टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म की है विद अ टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म कैश एंड इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तमाम पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और कैश की फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया है, यानी हर पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश की फॉर्म में है। तो मुमताज़ भी बिज़नेस में क्या लेकर आए, कैश लेकर आए। इसहाक भी बिज़नेस में कैश लेकर आए और खुर्शीद भी कारोबार में बिज़नेस में कैश लेकर आए। इस रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब जिसका रेशो जो लिखे हुए यहाँ पे नेम मेंशन है उसी के तरतीब में कॉपी करेंगे। नाम पहले किसका लिखा है, मुमताज़ का, तो ये 3 हिस्से किसके हो गए, मुमताज़ के। नाम लिखा हुआ है बाद में इसहाक का, तो ये 2 हिस्से किसके हो गए, इसहाक के। और ये खुर्शीद का नाम लिखा हुआ है तो ये एक हिस्सा किसका हो गया, खुर्शीद का। बिज़नेस में जिस ऑर्डर में, तरतीब में उनके रेशो लिखे हुए हैं उसी तरतीब में आपने इनके रेशो कॉपी कर देना है नेम के साथ। क्वेश्चन में कहते हैं रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन की। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का टोटल कैपिटल गिवन था, जबकि आज वाले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसहाक इन्वेस्ट ₹75,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है प्रीवियस वन से। इसमें एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन है, इसहाक इन्वेस्ट, ये जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं ये इसहाक की इन्वेस्टमेंट है, ये सबकी नहीं है, ये फर्म का टोटल कैपिटल नहीं है, बल्कि ये एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है 75,000 दिस वन। ये पैसे इसहाक ने इन्वेस्ट किए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन है, जबकि इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से के ज़रिए हमें बाकी रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि हमें सब क्वेश्चन में फर्म का टोटल कैपिटल गिवन था और फर्म के टोटल कैपिटल के साथ हमें क्या करना था, हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी थी। बहुत आसान तरीका था। आपने क्या किया, फर्म का टोटल कैपिटल को डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो किया और मल्टीप्लाई किया इंडिविजुअल रेशो से। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात को अंडरस्टैंड करें कि इन्वेस्टमेंट जिस पार्टनर की होगी हम उसको उसी के रेशो में ही डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल रेशो से। जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है उस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड में कहते हैं फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एंड रिकॉर्ड इन जर्नल एंड ऑल्सो प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं और डेटा बनाने से पहले, आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोग भी पहले खुद सोचें कि इसहाक की इन्वेस्टमेंट गिवन है 75,000, फर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुमताज़ की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, खुर्शीद की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। रेशो लिखे हुए हैं, मुमताज़ का रेशो आप लिखेंगे 3, इसहाक का लिखेंगे रेशो 2, खुर्शीद का आप लिखेंगे रेशो 1। अब ज़रा वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करके रुक कर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करें और लेट्स सी कि आप इस क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट करते हैं नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में चेक करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद देखते हैं, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स चेक कीजिएगा मेरे साथ कि इन्वेस्टमेंट के आंसर्स क्या हैं। वीडियो पॉज करके कैलकुलेटर पे जाएं और कैलकुलेटर के ज़रिए चेक करें। अच्छा, अब अगर आप में से लोगों ने क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया है कि 75,000 लिखा आपने और मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय किया आपने, डिवाइड बाय 6 किया। अगर आपने इस तरह किया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि 75,000 को डिवाइड 6 किया, मल्टीप्लाई बाय 3 से, 2 से, 1 से, तो ऐसा हम गलत कर रहे हैं। ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 75,000 को हम टोटल कैपिटल लेके सॉल्व कर रहे हैं, जबकि 75,000 जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कैपिटल की नहीं है, फर्म का टोटल कैपिटल नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है, एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है। जब ये एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है तो फिर हमें बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलें, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन को। देखते हैं। पार्टनर्स की नेम लिखे हैं, मुमताज़ का रेशो 3 है, रेशो बनाया, इसहाक का रेशो 2 गिवन है, खुर्शीद का रेशो देखें 1 गिवन है, और इसहाक ने जो पैसा इन्वेस्ट किए वो 75,000 है। अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होगी हम उसको उसी के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये बात तो कंफर्म कर लें कि 75,000 के ज़रिए मुझे क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, मुमताज़ की भी और खुर्शीद की भी, एंड हम टोटल कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं इस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से। बस फ़र्क ये है कि 75,000 को हमने डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 2 से, और डिवाइड बाय 2, और फिर जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट निकालनी है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड 2 से क्यों, डिवाइड 6 से क्यों नहीं? क्योंकि ये 75,000 फर्म के 6 हिस्से नहीं है। जब ये फर्म के 6 हिस्सों की रकम नहीं है तो फिर ये फर्म के 2 हिस्सों की रकम है ना। ये 75,000 3 हिस्सों की रकम है तो इसको डिवाइड 3 से भी नहीं कर सकते, ना ये एक हिस्से की रकम है तो डिवाइड 1 से भी नहीं कर सकते। ये 75,000 हमारे फर्म के 2 हिस्सों की रकम है। ये हमें 2 हिस्से की रकम दी हुई है, बाकी इन 2 हिस्सों की रकम से बाकी हमें 3 और ये 1 मालूम करने हैं। चले कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। मुमताज़ की जगह इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके कैसे करेंगे, 75,000 डिवाइड बाय टू और मल्टीप्लाई बाय, आपने इन्वेस्टमेंट निकालनी है 3 से। इन्वेस्टमेंट मुमताज़ की कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या कर रहे हैं आप, डिवाइड 2 से क्यों कर रहे हैं? डिवाइड 2 से इसलिए क्योंकि जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है उसको उसी के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो 75,000 डिवाइड बाय 2 कर लिए, और मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअल रेशो से, यानी जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। फिर इसहाक की तो इन्वेस्टमेंट गिवन है ऑलरेडी 75,000, खुर्शीद की इन्वेस्टमेंट आप देखें 75,000 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए यहाँ भी देखा डिवाइड बाय 2 किया, यहाँ भी देखा डिवाइड बाय 2 किया, और अगर फर्म का टोटल कैपिटल मालूम करना है तो यहाँ भी अगर देखें डिवाइड बाय 2 किया हमने, और मल्टीप्लाई में चेंज करते जाएं। जिस जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है उस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं। मुमताज़ की इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 3, खुर्शीद की इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 1, और अगर फर्म के सारे हिस्से निकालने हैं, यानी फर्म के 6 हिस्से की रकम निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो फिर हम मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट 6 कर देंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे अगर कभी डिफरेंट क्वेश्चन आता है और डिफरेंट किसी क्वेश्चन में इसी तरह की इन्वेस्टमेंट दी जाती है किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की, और ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट इसी पार्टनर की दी हो, सेकंड पार्टनर की हो सकता है कि सपोज़ करेगा अगर मुमताज़ की इन्वेस्टमेंट गिवन होती और इसके ज़रिए आपको बाकी रिमेनिंग दोनों पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते। अब अगर इन्वेस्टमेंट अगर मुमताज़ की दी हुई है तो फिर हम डिवाइड बाय 3 से करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय जो आपको कैलकुलेट करना है। अगर खुर्शीद की इन्वेस्टमेंट दी हुई होती है तो फिर हम उसको डिवाइड 1 से करते हैं, हर जगह पे डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल रेशो। तो आई होप सो कि इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैलकुलेशन में हमें ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट किसकी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि फर्म का टोटल कैपिटल गिवन था, वहाँ पर डिवाइड बाय हमने सम ऑफ रेशो से किया था, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट को इस तरह कैलकुलेट करना हो। देखिए हमने इन्वेस्टमेंट मालूम कर ली। पहले वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट आ रही है 1,12,500, सेकंड वाले की तो गिवन है आपको ऑलरेडी 75,000 क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट 37,500 है, और अगर हम तीनों पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को प्लस भी कर लें तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 1,12,500 प्लस 75,000 और प्लस 37,500 कितना होगा, ये सबको प्लस कर लें 2,25,000। देखिए 2,25,000 आंसर हमारा दोनों तरफ से वेरीफाई हो रहा है। अगर हम तीनों पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने के बाद भी कितने बन रही है 2,25,000, और मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया, देखें 75,000 डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो भी मेरा आंसर कितना आ रहा है 2,25,000। यानी इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट देखें दोनों तरीके से वेरीफाइड हो रही है मेरी। रिक्वायर्ड भी कहते हैं इसकी एंट्रीज, जब आपने एक दफ़ा सही तरीके से कैलकुलेशन शो कर ली, कैलकुलेट कर लिया, हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से कैलकुलेट कर ली है, तो अब बहुत आसान तरीका है कि आप वही पुराना तरीका कि जिसमें आपको एंट्री सॉल्व करनी है। तमाम पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया, तो कैश इनकी एंट्री कर दें। तो कैश डेबिट, टोटल कितना कैश आया बिजनेस में 2,25,000।
75,000 नहीं आया, 75,000 तो एक पार्टनर लेकर आया। तो कैश टोटल कारोबार में कितना आया बिजनेस पार्टनरशिप में? 2,25,000। कैश डेबिट मुमताज़ कैपिटल क्रेडिट, इसहाक कैपिटल क्रेडिट एंड खुर्शीद कैपिटल क्रेडिट। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट किए उन इन्वेस्टमेंट से हर पार्टनर की यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दें, एंट्री पास करें, नरेशन दें, और इसके अलावा इस सवाल में बैलेंस शीट में मेंशन कर दें। बैलेंस शीट में अगर देखें एक तरफ कैश मेंशन करेंगे, करंट असेट में खाली कैश ही है, टोटल कैश कितना है? 2,25,000। और हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट उनके नाम के साथ मेंशन कर दें। मुमताज़ की इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है? 1,12,500 उनके रेशो के हिसाब से। इसहाक की इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन थी आपको 75,000, और बाकी आपने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर ली है 37,500 खुर्शीद की, और इस तरह टोटल पार्टनर्स इक्विटी। तो ये क्वेश्चन देखें इस तरह सॉल्व करना था कि इसमें इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट दी हुई थी।